छत्तीसगढ़ में हुए नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की एकतरफा जीत। दुर्ग नगर निगम चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अलका वाघमार ने मारी बाजी। दुर्ग नगर निगम में 40 भाजपा पार्षद जीते, 12 कांग्रेस, 8 निर्दलीय। दुर्ग शहर में अब भाजपा की सरकार, चहुमुखी होगा विकास। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अब परिणाम आ चुके हैं। वहीं दुर्ग शहर में भाजपा ने अपनी बड़ी जीत दर्ज कराते हुए नगर निगम में अपना कब्जा जमाया। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मतगणना के बाद अब भाजपा का नतीजा बड़ी जीत के सामने आया है, जिसमें भाजपा की महापौर प्रत्याशी अलका वाघमार ने कांग्रेस प्रत्याशी हेमलता साहू को 67,295 मतों से हराया है। वहीं इस इलाके के साथ ही दुर्ग शहर के 60 वार्डों में भाजपा ने एक तरफा जीत दर्ज कराते हुए भाजपा के 40 पार्षद जीत दर्ज कराए हैं, जिसमें 12 कांग्रेस और 8 निर्दलीय पार्षद ने अपनी जगह बनाई है। इस दौरान सभी तरफ भाजपा में माहौल नजर आया। विजुअल्स दौरान चुनाव में जीत हासिल कर चुके प्रत्याशी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मतगणना में एक तरफा भाजपाइयों को वोट मिलता देख कांग्रेस से निराश होकर अपने खेमे से घर की ओर लौटे। वहीं कुछ ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी थे जिनको पार्टी ने मौका नहीं दिया, पर उन्होंने भी अपनी जीत का परचम लहराया। इस बार देखने को मिला कि कांग्रेस की बराबरी करते निर्दलीय पार्टी के उम्मीदवार नजर आए। मतगणना केंद्र के बाहर जुटे कार्यकर्ताओं में दिखा उत्सव और अपने जीते प्रत्याशियों को लेकर नाचते झूमते नजर आए। दुर्ग नगरीय निकाय चुनाव में इस बार कुल 63.78% वोट पड़े। 60 सीटों के खेल में बीजेपी ने 40 सीटें तो कांग्रेस ने 12 तो वहीं निर्दलीय ने 8 सीटों में बाजी मारी, जिसे देखकर मतगणना के दिन चुनावी रुझान भाजपा के पक्ष में देखने को मिला। भाजपा की महापौर प्रत्याशी अलका वाघमार ने कहा, यह मेरी अकेली की जीत नहीं, यह हम समस्त कार्यकर्ताओं की एकजुटता और आम जनता का आशीर्वाद है। दुर्ग के हमारे एक एक कार्यकर्ता भाई बहन और हमारे जिला संगठन सबका ही महत्वपूर्ण काम रहा और उन्हीं के काम के बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी दुर्ग नगर निगम में अपनी सरकार बनाएगी। जी, भाजपा लगातार बढ़त बनाए, उसको देखते हुए आपकी सरकार लगभग बननी तय हो चुकी है, तो कौन से ऐसे ये वादे रहेंगे जिनको आप पूरा करेंगे और भविष्य में क्या आपकी योजनाएं रहेंगी दुर्ग नगर निगम? देखिए, घोषणा पत्र के रूप में आपके पास आ चुका है। हम घोषणा पत्र नहीं, अटल विश्वास के नाम से उसको हमारे जनता जनार्दन के बीच रखे हैं और जो अटल विश्वास पत्र में जो भी है हम उसको पूरा करेंगे। ठीक। 18 का जनता का भी मैंने सेवा किया है। बहुत से हमारे एक मिनट मैं अपना चला हैंग हो रहा है कैमरा है, बताएंगे, बोलो। पिछले 20 वर्ष से मैं लगातार वार्ड क्रमांक 17 से पार्षद लड़ते आ रहा हूं और वहां के जनता का मैं एक सेवक के रूप में, एक बेटा के रूप में मैं उनके कोई भी काम में तत्पर तैयार हो जाता था। और वहां मैंने कांग्रेसी कार्यकाल में भी, पिछले पंचवर्षीय में कांग्रेस का सरकार था, निर्मला साहू पार्षद कांग्रेस के वार्ड नंबर 18 में थी, वो जितना काम नहीं करवा पाया, उनसे ज़्यादा सरकार से भीड़ करके मैं अपने वार्ड नंबर 17 के लिए पैसा लाया। मेरा विकास को देखते हुए, मेरे व्यवहार को देखते हुए वार्ड क्रमांक 18 के समस्त नागरिक बंधुओं, मेरे मतदाता साथियों ने मुझे बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया और आज मुझे वार्ड क्रमांक 18 का पार्षद बना करके अपने वो मेरे को आशीर्वाद दिए हैं। मैं वार्ड क्रमांक 18 के समस्त नागरिक बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वार्ड बदल के आपने चुनाव जीता, कुछ चुनौतियां भी थी आपके सामने, उनको कैसे आपने वो किया? चुनौती तो बहुत था, लेकिन मेरा पिछले कार्यकाल को देख करके, मैं जो सेवा करता था उसको देख करके वहाँ के जनता मेरे को बाहरी प्रत्याशी नहीं समझा और मेरे को आशीर्वाद दिया। आपका वार्ड नंबर और प्रत्याशी के नाम से एक बार बताएं। मैं देवनारायण चंद्राकर, वार्ड क्रमांक 18 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। मैं तो ये मानता हूँ कि जितनी बड़ी जीत होगी, जितना बड़ा जनता आपके पास विश्वास किया, उतना बड़ा दायित्व रहता है आपका। उस दायित्व को निर्वाह करना है आपको, क्योंकि हम एक कार्यकर्ता हैं। ऐसा नहीं कि पार्षद चुनाव में ही हम जनता के बीच में जाते हैं, हमको विधानसभा, लोकसभा जो भी है उसका दायित्व बढ़ जाता है अपने वार्ड से जीत दिलाने का। क्योंकि लगातार बीजेपी जीतती आ रही है और अब लंबे समय से बीजेपी में और वार्ड पार्षद जो कि सबसे टफ चुनाव, जनता सबसे ज्यादा अपेक्षा छोटे, मतलब चाहे सरपंच हो, पंच हो, पार्षद हो, उसी से ज्यादा करती है। विधायक, सांसद उतने जनता के बीच में नहीं रहते जो छोटे छोटे पद वाले व्यक्ति, चाहे पंच हो, सरपंच हो, पार्षद हो, जो जनता के बीच में इन्हीं लोग रहते हैं और यही कोई भी पार्टी हो उसको जीत हार यही लोग दिलवाते हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार आ चुकी है और अब आप अपने वार्ड के विकास को कैसे करेंगे, क्या रूपरेखा रहेगी? आप देखेंगे दुर्ग नगर निगम के चुनाव में इस बार बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया है। जो मुस्लिम
कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं जाते थे। वो मुस्लिम चाहे लुचकी पारा में आप उठा के देख लो, चाहे मेरे वार्ड में जामा मस्जिद वाले वार्ड में देख लो, चाहे तकिया पारा देख लो, अब जहां भी देखो इस बार मुस्लिम लोगों ने अपने विचार को बदला है। वो भी कमल छाप की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब वो भी मान रहे हैं कि देश में अगर कोई विकास कर सकता है वो कमल छाप नरेंद्र मोदी की सरकार। आपका वार्ड और मेरा वार्ड तमेरपारा मोतीपारा, वार्ड नंबर 30, श्याम शर्मा। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं वार्ड 11 की जनता को दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे पर इतना विश्वास किया। पिछले चुनाव में भी इन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया था और इस बार मैं बीजेपी से लड़ा, उन्होंने भरपूर प्यार दिया मुझे। उनके लिए सबसे पहले मैं वार्ड 11 की जनता को धन्यवाद देता हूं। जिस तरह से ये जो माहौल बनता दिख रहा है, समीकरण भाजपा के जो काफी प्रत्याशी सामने आए, तो उसको लेकर क्या समीकरण बनना? देखिए, भाजपा जो अभी हम विधानसभा जीते थे पिछले साल, जो उन्होंने विष्णुदेव साय की सरकार ने जो प्रॉमिस जो उन्होंने किए थे, उन्होंने 1 साल के अंदर पूरे किए। जैसे कि किसानों को दहन का बोनस देना, महतारी योजना चलाना, ये बहुत फर्क किया हमारे को। जो हमको सिंबल से उन्होंने चुनाव लड़ा उसमें। जिस तरह से आप इस वार्ड के प्रत्याशी बने हैं और पहली प्राथमिकता किस चीज को देंगे वार्ड के विकास? देखिए, वार्ड में हमने एक वचन पत्र भी जारी किया है। निगम से जो काम होगा, लेकिन हम उनके अलावा जो वचन पत्र हम उनको बोल दिएंगे कि कल से ही हम उसको लागू करेंगे। जैसे बच्चों को फ्री एजुकेशन करना, 1 रुपया हमारी सैलरी लेना, बर्तन बैंक बनाना, ब्लड बैंक बनाना, प्राथमिकता देना कि उनके जो भी उनका काम है, यानी कि मान के चले शौचालय का निर्माण करवाना, रोड नाली, ये सब पे हमारी प्राथमिकता है। और ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग लेना, स्किल का काम करना, निगम का काम के अलावा भी हमने ये सब काम को प्राथमिकता पे दिया है पूरा। ये वार्ड नंबर 12 के एक रहवासी, एक मेरे जो लड़के मेरे कार्यकर्ता है और मेरे जितने भी बहनों ने तन मन धन से आज उन्होंने जो मेहनत किया है, ये उसकी विजय है, ये मेरी विजय नहीं है, ये वार्ड नंबर 12 के निवासियों की विजय है। जिस तरीके से नामांकन को लेकर कुछ त्रुटि हो गई, मैं तो चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, मैं इसमें भी डिसीजन नहीं ले पा रहा था, क्योंकि मेरे लोगों ने मेरे काम को देखा था और मेरा समर्पण देखा था काम के प्रति, और उन्होंने मुझे उत्साहित किया, उन्होंने मुझे डांटा, उन्होंने मुझे फटकारा और आज वापस उन्होंने आशीर्वाद दे करके मुझे आज पार्षद वार्ड की जनता से क्या कहना चाहेंगे? अब आप जीत चुके हैं। मैं अपने वार्ड के लोगों को दिल से धन्यवाद दूंगा, आभार दूंगा, और मैं आप सभी से भरपूर प्यार करता हूं। मैं ये ऐलान करता हूं, मेरी जनता मेरा परिवार है। आपको फिर से चुना, क्या कहना? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मेरे वार्ड नंबर 22 की जनता को। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, जनता मेरी भगवान है, उनके लिए मैं सेवक हूँ, हमेशा सेवा करते रहूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम इस बार सबसे अधिक वोटों से जीते हैं, 1116 वोट से जीत हुई है। इसके लिए मैं वार्ड की जनता को आभार मानता हूँ, उनका बहुत बहुत पहली प्राथमिकता वार्ड के लिए क्या है? सबसे पहली प्राथमिकता मेरे वार्ड में तालाब की है। तालाब को सबसे अच्छा बनाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। अपना परिचय। काशीराम कोसरे, वार्ड नंबर 22। नजर आ रहा है, क्या कहना चाहिए, किस तरह की? निश्चित तौर पे तिवल इंजन की सरकार हम बनाने जा रहे हैं। सिर्फ दुर्ग नगर निगम नहीं, हमने धमदा नगर पंचायत, उतई नगर पंचायत, पटन नगर पंचायत, अमलेश्वर नगर पालिका और कुमारी नगर पालिका को हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं। इस बार जैसे तगेपरा वार्ड का हमेशा से रोना रहता था, इस बार मगर भाजपा को पसंद है, क्या कहना चाहिए? ये सब मोदी जी के योजनाओं का है और मोदी जी की जो गारंटी है संकल्पित हर समाज को लेकर चलना, हर जात पात का दूर करना, निश्चित तौर पर तकिया पारा का एक अच्छा मैसेज संदेश जा रहा है। मोदी जी की मेहरबानी की कार्यकर्ता प्रत्याशियों भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ता है, सारी जगह हमारी टीम है, कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं की मेहनत से हमारे जीत को हासिल कर रहे हैं। माननीय विष्णुदेव साय जी का जो सुशासन जो 1 साल में उन्होंने जो काम किया, जितने वादे थे सारे लगभग आधे वादे को उन्होंने पूरा किया, उस पर आज जनता ने अपना विश्वास व्यक्त किया है। और पूरी दुर्ग शहर की जनता, प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय विष्णुदेव साय जी के साथ है, ये आज जनता ने दिखा दिया। वार्ड 8 में जो एक कांग्रेस के गद्दावर नेता थे उसको भाजपा ने हराया, तो क्या कहना चाहिए? आज भाजपा किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं करती, सबको समावेशी सरकार चलती है, सबको लेकर चलती है, उसको जनता भी स्वीकार करे। और उसका रिजल्ट हम वार्ड नंबर 8 में देखने को मिल रहा है, जो 20 साल बाद हम फिर से वहाँ कमल खिला रहे हैं। भाजपा की सरकार होने के बाद भी कुछ ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो भारी मतों से जीते, क्या कहना? चूंकि स्थानीय चुनाव में पार्टी चलता है, लेकिन कहीं कहीं व्यक्तित्व भी मायने रखता है, वो अपने व्यक्तित्व से जीते, उसको कुछ नहीं कहा जा सकता है।